हजारों मनुष्यों में कोई एक चलता है भगवत मार्ग में, उन चलने वालों में कोई विशेष प्रयत्न हजारों में एक करता है, विशेष प्रयत्न करने वालों में कोई सिद्ध होता है, और सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक भगवान कह रहे मुझे तत्व से जान सकता है। एक तो इतनी आधुनिकता है कि भगवान की तरफ चलना ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें मन को मारना है। जब जन्म जन्म के पुण्य और संस्कार अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसे साधु संग मिलता है। साधु संग मिलने का मतलब है हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। दोनों बातें, बहुत पुण्य एकत्रित हुए जन्म जन्मांतर के, जो भगवान कह रहे हैं हजारों में कोई एक चलता है। भगवान के मार्ग में चलना, भेष रख लेना या दंभ पाखंड करना, ये तो अलग की बात है। जन्म जन्म के पुण्य और संस्कार और कृपा तीनों जो बलवती होती हैं, तो उसका आकर्षण हृदय का भगवान की तरफ होता है। आकर्षण खींचा हो भगवान की तरफ, उसके हृदय में लालसा बनने लगी कि बहुत सही काम है भगवान का भजन करना, और कोई हाँपना नहीं है, सब कुछ छूट जाना है। यार एक बार तो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, क्या होती भगवत प्राप्ति, एक बार तो देखते हैं भगवान का भजन करके। ऐसी जिसकी इच्छा हुई तो बहुत जन्मों के पुण्य संस्कार कृपा एक साथ जब उदय होती है, तब उस मनुष्य के अंदर, उस प्राणी के अंदर ये बात आती है कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। अब उसे सत्संग मिलता है पुण्य प्रताप से, भगवत कृपा से, तब उसके अंदर सद्विचार जागृत होते हैं। फिर वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है। जैसा सत्संग में सुना, बिल्कुल समझ लेना, अगर एक भी आचरण संत वाक्य या शास्त्र वाक्य के विपरीत है, वही आपकी साधना को चौपट कर देगा। एक भी आज्ञा का उल्लंघन आपको फंसा देगा माया में। अब वो अपने हृदय के भाव को लेकर चला, पूरी शक्ति लगा करके वो भजन करना शुरू किया। ऐसे कोई बिरले होते हैं, हजारों के अंदर पुण्य कृपा से साधु संग मिलता है, लेकिन वो विषय की तरफ ही खिंच कर जाना पसंद करते हैं। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो इतना खान पान भोग मिल रहा, 2-4 माला कर लिए, भक्ति बढ़िया, ये कोई चलना नहीं हुआ। चलना का मतलब है अपने पूरे समय को भजन में लगाना, पूरी शक्ति को शास्त्र आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। अब ऐसे थोड़ी कि भगवत मार्ग में आप चल दिए तो बड़ी, अब ऐसा तो नहीं कि आप भगवत मार्ग में चल दिए तो पूरा मार्ग सरल है। आकर्षण है, बाधाएं हैं। कोई तो आकर्षण में ही फिसल गया, कोई बाधाओं से परास्त हो गया, कोई पूर्व जन्म की गंदी प्रवृत्तियों से परास्त हो गया, कोई लाखों में एक आदमी इन बाधाओं को, इनको सबको चीरता हुआ पूरी शक्ति लगा के भजन करते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करने वालों में हजारों में कोई एक। प्रयत्न, अभी प्रयत्न के लिए
जो आवश्यक बात बताई, जैसे आपको गुरुदेव मिले, मंत्र मिला, तो मंत्र सिद्ध करने के लिए स्थान चाहिए। किसी संत का सिद्ध पीठ स्थान या पुण्य क्षेत्र, पवित्र तीर्थ या गंगा यमुना का किनारा या कोई पूज्य पर्वत शिखर या तुलसी कानन, गौशाला, देवालय, पीपल, आंवला का वृक्ष या बड़ा सरोवर, उनका तट, पवित्र सरोवर, उनका तट, इन पे मंत्र सिद्ध होता है। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है। एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान। जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत, गिरिराज जी, कामदेव जो वहां, कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में, उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है, उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप के और 1 नाम वृंदावन में जप के, अरबों, अरब ने अरबों गुना। आप जहां बैठे हो, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं, पर इससे भी बढ़कर बात